उसके बाद ऐसा तो ऐसा प्रोग्राम्स होते ही रहना है कि जिसमें कहीं चीज़ सच चीज़ें जो हम लोगों को भी समझ में आया था। ओके एंड मेरे को ये फिरदौस टीचर ने दिया और शायरी बोलने के लिए बोला, मुस्लिम हो या के हिंदू हर एक है इसके शीदा, मुस्लिम हो या के हिंदू हर एक है इसका शीदा, सबके ज़ुबान पे जारी उर्दू ज़ुबान हमारी। आदाब सबको। I want to specially greet our Urdu teacher and all the teachers who all are related to Urdu here. Happy Urdu Day, teacher. And happy Urdu Day to all the students. Okay. I have few lines to say. I don't know how I will, but कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़ुबान हमारी, कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़ुबान हमारी, हर एक की है दुलारी उर्दू ज़ुबान हमारी। जिंदगी
because of their unity, this program was very much successful. Though Firdaus teacher was the head of the program, but all the other teachers have equally shared their talent among the students and made this program a successful one. So that thing you should learn. Once you are unitedly if you do any work, that will definitely going to be a successful one. तूने जिगर से सींचा खाके वतन को हमने, जान अपनी गंवा दी उर्दू जुबान हमारी। अल्लामा इकबाल जो है ना 9 नवंबर के दिन जो है ना पैदा हुए थे, उनके इस पे जो है ना आज उर्दू डे पूरे जितने भी इंडिया में जितने भी मतलब स्कूल्स है उसमें जो है ना उर्दू डे प्रोग्राम्स मनाते। ईगल की उम्र कितनी रहती मालूम है आप लोगों को? 70 ईयर्स की रहती, मगर वो 40 ईयर्स में क्या करता मालूम? क्या करता 40 ईयर्स में? हाँ, उसकी जो है ना चोंच बिल्कुल नीचे हो जाती, उसके जो पैर के नाखून पूरे टेढ़े हो जाते, तो वो मरने के काबिल होता, लेकिन वो मरता नहीं। क्या करता उन सीधा जो है ना ऐसे बड़े मकाम पे चले जाता, ऐसे बड़े मकाम पे चले जाता जहाँ पर उसकी उड़ान वहाँ तक घुस सकती, वो मकाम पर चले जाता वहाँ जाकर क्या करता, पत्थर के पास जो है ना अपनी चोंच को मारते रहता, उसको खून निकलता, तकलीफ होती रहती, मगर वो आखिरी में चोंच मार 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 कर क्या करता, वो अपनी चोंच को तोड़ देता, क्योंकि 40 साल के बाद उसकी चोंच टेढ़ी होने की वजह से वो गोश्त को नहीं खा सकता और उसके नाखून टेढ़े होने की वजह से वो कोई चीज़ को पकड़ नहीं सकता। इसलिए वो क्या करता, ऊंची उड़ान उड़कर जो है ना जाकर एक पत्थर के पास जाकर उसके चोंच को मारता हो, मारकर उसकी चोंच तोड़ देता। उसके बाद उसके जो नाखून रहते वो क्या करता, पत्थर को रगड़ता, रगड़कर उसके नाखूनों को तोड़ देता। उसके जो पर जो है ना बिल्कुल क्या हो जाते हैं, उड़ने के लायक नहीं हो जाते, तो क्या करता, फिर अपनी चोंच से वो जो परों को जो है ना तोड़ देता, तोड़कर फिर जो है ना वो अपनी उड़ान को उड़कर और 30 साल जीता। तो आप लोगों को ये जो ईगल से क्या मैसेज मिला आप लोगों को? आप लोगों का जो कामयाबी हासिल करना चाह रहे, बहुत सारे मुश्किल आते हैं, तो मुश्किलों को क्या करना आप लोग का? हाँ, उसको आगे करते हुए निकल जाना। जैसा ईगल क्या करा, उसको खाने के लिए तकलीफ हो रही थी, उड़ने के लिए तकलीफ हो रही थी, कोई चीज़ पकड़ने के लिए तकलीफ हो रही थी, तो वो तकलीफ को झेल कर क्या करा, उन जाकर अपनी चोंच को सही करा, अपने नाखूनों को सही करा, अपने परों को सही करा, कर फिर 30 साल की उम्र तक फिर जीने के लायक बन गया। हम भी क्या करना, हमारी ज़िंदगी जितनी भी है हम हमेशा मेहनत करना, कोशिश करना और आगे बढ़ने की कोशिश करना, पीछे नहीं हटना, हिम्मत नहीं हारना, हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। इसके बाद मैं जो है ना एक अशार दिए थे टीचर, इसको बढ़कर खत्म करता हूँ मेरी बात। उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम इसी की जुबान की है, सारे जहां में धूम इसी जुबान की है। She
देखा कभी नहीं खुशियों का जमाना अपनी गुजरूंगी बहन उर्दू है मुलाना मैं गुजरूंगी बहन। मैं सानिया और रूपाली टीचर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बच्चों के अंदर मौजूद सलाहियतों को उभारा है। शुक्रिया टीचर्स। बात करने का हसीन तरीका सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा। हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। हमने उर्दू की सलीका सीखा। मजबूत कम भाई के साथ 9 नवंबर 1877 की तारीख उर्दू अदब में बड़ी अहमियत रखती है। इस दिन एक बहुत बड़े शायर फलसफी हमारे अल्लामा इकबाल साहब पैदा हुए। इन्होंने अपनी शायरी से कौम में नई रूहों की और बच्चों के लिए कई नज़में भी लिखी। तो नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात अपने कौमी शायर अल्लामा इकबाल साहब के साथ कराते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी शायर मशरिक मोहतरम अल्लामा इकबाल साहब, इतने साल गुजर जाने बाद भी कौम आपको याद करती है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कौन रखेगा हमें याद इस दौर खुदगर्जी में, कौन रखेगा हमें याद इस दौर खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा भी याद नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। आप किस तरह अपनी कौम को पैगाम देना चाहेंगे? हुस्न किरदार से नूर मुजस्सिम हो जा, हुस्न किरदार से नूर मुजस्सिम हो जा। अगर तुझे इब्लीस भी देखे तो मुसलमान हो जाए। बहुत खूब। अल्लामा इकबाल साहब, आप किस तरह काफिर और मौमिन में फ़र्क करेंगे? काफिर की पहचान ये है कि आफाक में गुम है, काफिर की पहचान ये है कि आफाक में गुम है, और मोमिन की पहचान ये है कि गुम उसमें आफाक है। वाह, बहुत खूब फरमाया। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या था? मेरी ज़िंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी, मेरे ज़िंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। माशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल साहब, हम गुनाहों से किस तरह दूर हो सकते हैं? मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से इकबाल। अगर हो जाए यकीन के खुदा देख रहा है। आप मस्जिद के मुसलमानों के बारे में क्या जानते हैं? मेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने। मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने। थे तो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ डाले मुंतजिर पर्दा। सही बात है। आज के नौजवान लड़के और लड़कियां किस जगह पर चल रही हैं? तेरे सूपे है परंगी तेरे गालीन है ईरानी, तेरे सूपे है परंगी तेरे गालीन है ईरानी। लहू मुझको रुलाती है जवानों की तानशानी। ज़बरदस्त। तो आपको कैसे जवानों से मोहब्बत है? मुझे मोहब्बत है उन जवानों से, मुझे मोहब्बत है उन जवानों से, सितारों पर जो डालते हैं कमन। बहुत खूब। आजकल के नौजवानों को देखकर आपके एहसास क्या है? बिस्तर से उठकर मस्जिद ना जा सकते हैं इकबाल, बिस्तर से उठकर मस्जिद ना जा सकते हैं इकबाल। ख्वाहिश रखते हैं खबर से उठकर जन्नत जाने की। बहुत खूब। और एक शायर सुनाइए। नहीं है तेरा नशेमन कैसर सुल्तान की गुंबद पर, नहीं है तेरा नशेमन कैसर सुल्तान की गुंबद पर। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बिल्कुल सही। अल्लामा इकबाल साहब, क्या आप मायूस हैं आज की नस्ल से? नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने गश्त वैरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने गश्त वैरां से। जर्रा नम हो तो ये मिट्टी जरखेज है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिर में एक नसीहत कीजिए। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर इतना बुलंद के हर तकदीर से पहले। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। माशाल्लाह, बहुत खूब फरमाया। ये मैं भी फरमाना चाहती हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले। खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मैं आखिर में अल्लामा इकबाल साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने अपना पैगाम हमारी नस्ल तक पहुँचाने की कोशिश की और जसारत की। शुक्रिया अल्लामा इकबाल साहब।
कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका हुआ एक टूटा हुआ सितारा। ये अल्लामा इकबाल की बहुत बड़ी मशहूर नज़म है जो नौजवानों को हिम्मत दिला देती है। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे तारा। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फरोतर है वो नज़ारा। ये थे अल्लामा इकबाल के मशहूर अशार। अब दूसरे जो हमारी उर्दू ज़ुबान है, जो असल बुनियाद है, उस बुनियाद पर मैं आता हूँ। गौर से समात फरमाए। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू खोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, जैसा कि साजिद साहब ने कहा कि बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। ये आखिरी शेर है। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए। क्या है? वो बात करे तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तमाम हमारे स्टूडेंट और तमाम असातिज़ा किराम और जिम्मेदारान स्कूल का तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें हर पल हमें साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी
जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में जाऊँ खुदा नहीं। काफिर के दिल से आया हूँ मैं ये देख कर, काफिर के दिल से आया हूँ मैं ये देख कर, खुदा मौजूद है वहाँ पर उसे पता नहीं। खुदा मौजूद है वहाँ पर उसे पता नहीं। कमबख्त काफिर को पता है खुदा की जात का, कमबख्त काफिर को पता है खुदा की जात का, पर वो दिल की निगाह से खुदा को देखता नहीं। खुदा तो मौजूद है इस दुनिया में हर जगह, खुदा तो मौजूद है इस दुनिया में हर जगह, तू जन्नत में जा वहाँ पीना बना नहीं। पीता हूँ दुनिया बनाने के लिए शादी, पीता हूँ दुनिया बनाने के लिए शादी, जन्नत में कौन सा फल है इसलिए वहाँ पीने में मजा नहीं। शराब शराब करते हो फिर पीने से क्यों डरते हो, शराब शराब करते हो फिर पीने से क्यों डरते हो, गर खौफ खुदा है दिल में तो जिक्र ही क्यों करते हो। खौफ खुदा है तो डरते हैं हम पीने से, खौफ खुदा है तो डरते हैं हम पीने से, गम दुनिया का इलाज से शराब ही नहीं। अल्लामा इकबाल के मशहूर अशार। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछा बता तेरी रजा क्या है। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, वो तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। ऐ ताईर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, ऐ ताईर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तमन्ना है दर्द दिल की तो कर खिदमत फ़कीर की, तमन्ना है दर्द दिल की तो कर खिदमत फ़कीर की, नहीं मिलता ये गौहर बारिशों के गदीनों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी ही दास्तान तकदीर ना होगी दास्तानों में। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों का मशवरा है आसमानों में। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, ये थी कुछ अल्लामा इकबाल की मशहूर शायरी। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जज़ाकल्लाह। घर में प्यार से रहते हैं वो सब कर और वो ना